हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आर के योगा सेंटर में। आज क्या है आप सबको ही पता है। आज डेट क्या है? आज 8 मार्च। आज है हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे। आप सबको वुमेन डे की बहुत ज़्यादा बधाई हो। आज वुमेन डे पे कुछ अलग वीडियो लेके आई है आपके सामने, जिससे आपका मन शांत भी रहेगा और आपका वेट तो कम होगा ही। तो आज हम वुमेन डे पे बात करेंगे प्राणायाम के बारे में, जो हमारे शरीर और मन को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। प्राणायाम का नियमित अभ्यास नाड़ी शुद्धि करता है। नाड़ी शुद्धि करता है मतलब जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ होती है उनकी शुद्धि करता है, और जो हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे कि आपने देखा ही था कोरोना टाइम में सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी सांस लेने में। अगर आप प्राणायाम करते हो तो उससे वो आपकी जो दिक्कत होती है सांस लेने की वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और मानसिक शांति भी आपको प्रदान होती है। अब हम क्या करेंगे, प्राणायाम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। अब आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में समझाएंगे। अनुलोम का अर्थ क्या होता है? सीधा क्रम, और विलोम का अर्थ होता है विपरीत क्रम। अनुलोम में विपरीत मतलब उल्टा क्रम। अब बताएंगे कैसे करना है आपको। आपने क्या करना है, ये अपना अंगूठा है और ये आपकी होती है अनामिका फिंगर, जहाँ पे रिंग डालते हैं वो वाली फिंगर। इन दोनों चीज़ों का आपने अंगूठे का और अनामिका फिंगर का यूज करके हम अनुलोम विलोम स्टार्ट करते हैं। ये आपका है राइट हैंड। अब अपने राइट हैंड से राइट नोज को हम बंद करेंगे। बंद कर लिया। और अब जो आपकी लेफ्ट है, लेफ्ट नोज है, वहां से हम सांस को अच्छे से भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे। फिर राइट से लेंगे सांस को और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये आपका हो जाता है एक क्रम। अब इस क्रम को आपने 10 टाइम करना है, और करना नहीं करना ही है। एक बार करके देखिए आप, और फिर इसके जो बेनिफिट मिलेंगे वो आप सबको पता चल जाएगा। ये आपका होता है अनुलोम विलोम। अब हम नेक्स्ट बताएंगे आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। भस्त्रिका का अर्थ क्या होता है? भस्त्रिका होती है एक धोकनी। जैसे कि आपने देखा होगा गांव के अंदर जो फूकनी होती है ना, उसे फूक मारते थे आग जलाने के लिए, एकदम से फूक फूक मारते थे। वही काम हमें करना है भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर। उसमें करना क्या होता है, जो अपनी सांस होती है उसको तेजी से लेना होता है और तेजी से छोड़ना होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सुखासन में हम बैठ जाएंगे। जो भी आसन जिस पे आप शांति से आराम से बैठ सकते हो उसमें आपने आराम से बैठ जाना। सुखासन में, चाहे वज्रासन में, जैसे आप बैठ जाओ, और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। उसके बाद आपने क्या करना है, गहरी सांस लेनी है। किस प्रकार से ली और फिर से छोड़ना है। अब यही आपको 10 टाइम करना है। मैं आपको 2 टाइम करके बताती हूँ। इस तरह से आपको 10 टाइम करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे जो आपकी ऑक्सीजन जो है उसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, और जो आपका रक्त संचार है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होता है, और जो आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा स्फूर्ति आ जाती है। चलो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कपाल भाती प्राणायाम। कपाल का अर्थ क्या होता है? मस्तिष्क, माथा हमारा मस्तिष्क। भांति का अर्थ क्या होता है? चमक। जब हम कपाल भाती करते हैं तो हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है कपाल जो होता है माथा मस्तिष्क, और शांति भांति का अर्थ होता है चमक, कि हमारे चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती है। यह प्राणायाम मस्तिष्क और शरीर को शुद्ध और ऊर्जावान बनाता है। अब बताएंगे आप कि हम कपाल भाती प्राणायाम हमें कैसे करना चाहिए। आपने सुखासन में या वज्रासन में अच्छे से बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी को अपनी बिल्कुल सीधा रखना है,
और सीधा रखते हुए आपने करना क्या है, इसमें भी अब सांस को भरना है और सांस को भरते हुए हल्का सा पेट को अंदर की तरफ खींचना है। ज़्यादा नहीं, आराम से हल्का सा पहले खींचना है, धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो अब ध्यान से देखो कैसे करना है। जब ये करोगे ना, आपके यहाँ गले पे हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि आप गलत कर रहे हो। कैसे पता चलेगा? कि आपके गले पे खिंचाव महसूस नहीं होगा, और जब गले में महसूस होगा खिंचाव हल्का हल्का सा, तो आप समझ जाना कि आप कपालभाति प्राणायाम बिल्कुल सही ढंग से कर रहे हो। अब आप देखिए करके एक बार। गले पे असर पड़ा ना बाबू की, ये बिल्कुल सही होता है। जैसे कि जब वो खांसी होती है, अब थोड़ा खांसी देखो जब खांसी है तो असर हमारे पेट पे जाता है, पेट खींचता है। उसी प्रकार से जब कपालभाति करोगे, आपका असर हल्का सा गले पे आएगा, गला धीरे धीरे आपका थोड़ा सूखा सूखा सा आपको महसूस होगा। ये आपको 10 टाइम करना है। अब हम नेक्स्ट बताएंगे आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको जैसे सेम था आपका अनुलोम विलोम, वैसा ही करना है। इसके अंदर क्या करना होता है, अपनी सांस को होल्ड करना होता है। क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी मतलब ये इससे जो हमारी नाड़ियाँ होती है, हमारी 72,000 नाड़ियाँ होती है, उनकी शुद्धि होती है। तो इसका एक टाइमिंग होता है करने का, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में हैं, तो स्टार्टिंग में आपको जैसे मैं बताऊंगी तो उस पर गौर करना है, उतना ही करना है। ये आपके हो गया थंब, ये आपकी अनामिका फिंगर, ये आपका कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, जिसे हम लिखते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड से जो आपका थंब है, अंगूठा है, उससे अपना जो आपका राइट नोज है उसे क्लोज करना है, बंद करना है। कर लिया बंद। और अब लेफ्ट से हम सांस को भरेंगे, अच्छे से भरेंगे और अनामिका फिंगर से इसे होल्ड करेंगे जितनी देर आप कर सकते हो। यहाँ स्टार्टिंग में सिर्फ अपनी फिंगर से अपने ओनली 5 काउंट करना है और सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। फिर आपने राइट नोज से सांस को भरना है, होल्ड किया, अब सांस को आप धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये आपका होता है एक चक्कर नाड़ी शोधन प्राणायाम का। आपको इसके 10 चक्कर स्टार्टिंग में करने हैं। अब हम आपको बताएंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी का अर्थ होता है भंवरे की ध्वनि। जैसे मधुमक्खियाँ भी 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 करती है, हमें वैसी आवाज़ निकालनी है। यह प्राणायाम जो है मानसिक तनाव को, आपको जितनी भी टेंशन हो, डिप्रेशन हो, वो सबसे दूर रखता है आपको और आपके मन को शांत रखता है। जिनको नींद नहीं आती, अगर वो भी सारे प्राणायाम जैसे आपको बताया है काउंटिंग के थ्रू, आप सारे प्राणायाम 10-10 बार करोगे, उसी भी आपकी जो नींद है वो बहुत अच्छी से आपको नींद आएगी और आपका जो मन है वो शांत रहेगा। अब हम भ्रामरी प्राणायाम जो है वो शुरू करते हैं। आपने उसमें भी क्या करना है, वही सेम पोजीशन आपकी कि आपने सुखासन के अंदर बैठ जाना है। जो भ्रामरी प्राणायाम होता है उसमें हमें सुखासन में बैठना होता है और हमें वज्रासन में नहीं बैठ सकते, हम इसके अंदर सुखासन में ही बैठना होता है। तो आप सुखासन में बैठ गए और रीढ़ की हड्डी जो आपकी है उसे आपने सीधा रखना है और आंखें बंद रखनी है। और दोनों जो हमारे हाथ है, जो हमारे थंब है, इसे अपने कानों को बंद करना है। और जो ये वाली 2 फिंगर है, फर्स्ट को छोड़ के ये 2 फिंगर है हमारी, इनसे आंखों को बंद करना है। ये अपनी हमने कर लिए, कान बंद हो गया हमारे। फिर आंखों को बंद कर लिया। फिर ये वाली फिंगर जाएगी हमारी माथे पे और ये जाएगी नीचे। और फिर आपने करने के बाद लंबा सांस लेना है और आपने मधुमक्खी की आवाज़ निकालनी है।
इस प्रकार से मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। आपको ये भी 10 टाइम करना है। ये आपका हाथ है, थंब है, थंब से आपको अपने कानों को बंद करना है। इस प्रकार से कानों को बंद कर लिया। फिर 2 फिंगर अपनी आंखों पे रखनी है। ये फिंगर आपकी माथे पे जाएगी और ये फिंगर नीचे आपकी नोज के पास आ जाएगी। फिर लंबा सांस भरेंगे, फिर गले से आवाज निकालते हुए दोबारा से देखो आप। फिर दोबारा सांस लेंगे, और जो आपने आंखें एकदम नहीं खोलनी है, आंखों खोलने से पहले क्या करना है, आपको दोनों हाथों को अच्छे से मसलना है, अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हाथों को आंखों पे रखना है। आंखों पे रख के अपने मन के अंदर अपने 10 टाइम काउंटिंग करनी है। फिर दोबारा से फिर हाथों को अच्छे से रगड़ना है, हाथों को अच्छे से रगड़ना है। रगड़ने के बाद आपने आंखों पे रखना है और 10 टाइम काउंटिंग करनी है। फिर अपनी आंखों को बिल्कुल धीरे धीरे स्लो स्लो आंखों को खोलना है। जब आप ये करोगे, आप खुद देखना आपके मन को कितनी ज़्यादा शांति मिलेगी। अब जो आपको बताया है आज, जितनी भी आपको प्राणायाम बताए गए हैं, वो आपने सबके सब स्टार्टिंग में सिर्फ ओनली 10 टाइम आपको करने हैं। और फिर आप मुझे बताना कि इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, 100% है, इसकी गारंटी है। और पता नहीं आपको कितने बेनिफिट मिलेंगे इसको। थायराइड हो, माइग्रेन हो, सिर में दर्द होता हो, या बीपी हाई रहता हो, और जो आपको किसी प्रकार की समस्या हो, उन सब से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और इन सभी जो प्राणायाम होते हैं, इनकी कुछ सावधानियां भी होती है। इनका जो आपने स्टार्टिंग करनी है, बहुत ज़्यादा तेजी से कभी ना करें, धीरे धीरे इनका अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाए। एकदम से नहीं कि आपको 20 करने हैं। इसमें आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि आपको 10-10 करने हैं। कि कुछ होते हैं, ये कहते हैं कि हमें एकदम से 10 मिनट करना है, 20 मिनट करना है, कभी मत शुरू करिए। पहले आप धीरे धीरे आराम से इनको स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे इनकी गति है इसको बढ़ाए। और जो इसे है आपका अस्थमा है या गर्भवती जो महिलाएं होती है, वो इसे करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। और जब भी इनको करना हो, खाली पेट करें और मन को अपने शांत रखें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको इंटरनेशनल वुमेन डे की बहुत बहुत बधाई हो। ओके, बाय बाय।